ओ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कालिके कृष्णरूपाय राधारूपशिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, ये एक चीज देखिए कि श्रीमद् भागवत कथा जो है वह ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्ण ब्रह्म में थे और जब धराधाम को छोड़ने लगे तो वो अपना विग्रह जो है सो श्रीमद् भागवत कथा में दे गए, क्योंकि शब्दों वै ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। श्रीमद् भागवत कथा जो है 3 तरह से त्रिवेणी संगम है। जैसे गंगा स्नान के लिए लोग जाते हैं तो त्रिवेणी संगम जो है सो इलाहाबाद में मिलता है, और समुद्र का त्रिवेणी संगम जो है वो कन्याकुमारी में है। श्रीमद् भागवत त्रिवेणी संगम इस तरह से है कि श्रीमद् भागवत जो है वह इसका जो है सो ब्रह्मनाद्या मास में सरस्वती के तट पर श्री वेदव्यास जी ने इसको लिखा था, और जो है सो इसको सुनाया गया कहाँ? श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा के किनार पर श्रवण कराए, और जमुना जी के जल के पास जो है सो भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया। इसलिए यह त्रिवेणी संगम है। इसका एक एक शब्द जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। इसको समझना, क्योंकि ये परमहंसों का है विषय, संहिता का है। ये संहिता जो है वो शब्द का कहीं भी कोई शब्दों वै ब्रह्म, इसको हर आदमी समझना, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा जो है वह ज्ञान महायज्ञ है। तो इस ज्ञान महायज्ञ में क्योंकि भक्ति सरल होती है, भक्ति आप जब भी चाहें तो माला कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंतन करो। अगर चिंतन करोगे तो मैं तुम्हारी चिंता ले लूँगा, और अगर चिंता करोगे तो मैं तुम्हें चिता दे दूँगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए आपको अपने आप अधिकारी बना जाए, क्योंकि प्रथम स्कंद जो है वो अधिकारी, जो आप उसके लायक हैं कि नहीं है, आपको वो बनने के लिए ये प्रेस किया जाता है, ये विधान बनाया जाता है। तो श्रीमद् भागवत कथा जो है वो क्योंकि 4 चीज़ें देता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष तो है ही, ये तो देता ही है, लेकिन भागवत एक तो भक्ति देता है,
क्योंकि भगवान से मिलाने के लिए भक्ति आवश्यक है। आज आपके पास जो कुछ भी है वो बिना तपस्या का कुछ नहीं है। अगर आप तपस्या किए हैं तो आपके पास सब कुछ है, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान क्या है, श्रीमद् भागवत कथा पहले भगवान को मिलाता है, उसके बाद उनके शरण में जाते हैं तो भक्ति देता है। क्योंकि भक्ति 3 योग होता है, ज्ञान योग, हठ योग, तो योग में जो है, और भक्ति योग। तो ज्ञान योग जो है वो सर्वोपरि है और भक्ति योग है वो सरल है। योग में, हठ योग में जोगी हठ आता है, बाल हठ आता है, त्रिया हठ आता है। तो स्त्री के हठ में राजा दशरथ का प्राणांत हुआ, और पुरुष का कहे रूढ़वादी जो योग था वो उसमें लोभ जो है, मोह जो है, वो आपके पतन का कारण बनता है। इसलिए आप परमात्मा के पास जब जाते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे तो आप अपने को समर्पित करिए। जैसे पिता के अधीन जब बच्चा हो जाता है तो जितना भी खर्च है पिता उसको देता है, उसी तरह से पत्नी जो है सो पति को जब समर्पित कर देती है तो उसके सारे अच्छे बुरे बातों समय का पति जिम्मेवारी ले लेता है। उसी तरह से भक्त जब भगवान के अधीन हो जाता है तो उसके सभी समस्याओं का समाधान परमात्मा करते हैं। उसी तरह से अगर शिष्य जो है गुरु के समर्पित होता है तो गुरु की जिम्मेवारी बनती है कि उसकी हर चीज उसके पास ग्रहण करे। तो सबसे बड़ी चीज है कि श्रीमद् भागवत को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि लोग भी इसको तपस्वी के तपस्या के करते हैं। क्यों कि आगे कथा में वर्णन आएगा कि जब राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने लगे तो देवता लोग भी अमृत का कलश लेकर के पहुँचे हैं। तो भागवत पहला काम करता है, भगवान से मिलाता है और भाग्य बनाता है। भाग्य बनाने के साथ साथ आपको एक तो भक्ति दिया, भगवान से मिलाया और भाग्य बनाया। तीसरा प्रेत तत्व भी विमुक्त करता है। जितने भी परिवार में पितृदोष है उसका निराकरण का पहला काम श्रीमद् भागवत कथा ही है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।